पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का अलर्ट जारी। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। PDMA के मुताबिक सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें कि सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी, पहाड़ों पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, नदी नालों में पानी के बहाव में भी इजाफा। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रूयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रूयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान किया जाएगा। That I will strive to preserve the Islamic ideology as which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Almighty help and guide you. Ameen. वफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है। 2 दर्जन से ज्यादा नए अरकान शामिल। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हलफ लिया। काबीना अरकान की तादाद दुगनी 25 से बढ़ाकर 49 कर दी गई। 13 वज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत, 3 मुशीरान ने हलफ उठाया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, अली परवेज, राना मुबशर वफाकी वजीर बन गए। मोइन मट्टू, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, औरंगजेब खिच्ची, रजा हयात, शीजा फातमा ने भी हलफ उठाया। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, बिलाल कियानी, अब्दुर्रहमान कांजू, मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया। मुख्तार भट्ट, अनवर चौधरी, वजीह कमर, शिजरा मनसब और खेलदास वजीर मुमलिकत बन गए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली को मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। हारून अख्तर, मुबारक ज़ेब, तलहा बरकी, हुज़ैफा रहमान मुआविन खसूसी बन गए। अबू धाबी के वली-ए-अहद एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। पाकिस्तान और UAE में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों पर और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों, कान कनी के शोबे में ताउन के मुआहिदे। वज़ीर आज़म हाउस दामद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खालिद बिन मोहम्मद बिन जायदुल नेहान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा सबके मुफाद में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में कई अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि अमरीका की जानिब से सलामती की ज़मानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर की अमन से मुताल्लिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। रूसी यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में अमरीका के साथ हैं। हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया। मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूं कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई। मौलाना साहब ने ये अर्ज किया कि आप जब बात करें तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज हमें कोई इतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती। मौलाना ने कहा कि कुछ मजबूरियां हैं। 26वीं तरमीम के हक में वोट दूंगा। फजल रहमान ने हमें मशवरा दिया कि आप कहना हम तरीका कार से मुत्तफिक नहीं, इसीलिए वोट नहीं दे रहे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के आखिरी दिन हमें बताया गया कि किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम की किसी शिक पर फजल रहमान से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती।
बानी पीटीआई अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसीलिए जेल में कैद हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन रहनुमा जबरदस्ती होटल में दाखिल। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, जमहूरियत का कहने वाले आज डरे हुए हैं। शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने तंज किया, वजीर आजम और वजीर दाखिला को जिसने मशवरा दिया ऑपोजिशन को कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए, इस शख्स को 23 मार्च को डफर अवार्ड दिया जाए। उधर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। ऑपोजिशन का आइन से मुत्तसादिम तमाम तरामीम खत्म करने का मुतालिबा। तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा और पीका तरामीम को खत्म किया जाए। मुल्क के बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं JUI ने ऑपोजिशन के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। सूबाई सतह के पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पार्टी ऑपोजिशन पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरों का मशवरा भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा से ANP के रहनुमा जाहिद खान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाहिद खान की मुलाकात नवाज शरीफ से कराई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में नई सोलर बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का एक और इनकलाबी कदम। मिशन ज़ीरो प्लास्टिक के तहत सूबे में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का आगाज। लाहौर समेत 9 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐसा इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा के यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड का इजरा कर दिया। माहाना रकम 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने खुसूसी तलबा को जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स फ्राहम करने का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT के लिए 50 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। 2 अहम गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शहराज को शनाख्त कर लिया। गुलाम मुस्तफ़ा ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि जब काम होता था तो बॉस हमें बुलाते थे, घर का गेट रिमोट से खुलता था, हमें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कराची ATC ने मुल्जिम अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। IG सिंध से मुल्जिम अरमगान के जुराइम की तफसीलात भी मांग ली गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर IG सिंध और कराची पुलिस चीफ से भी रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान और भारत में सियासी तनाव। एशिया कप इंडिया की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़। मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका के नाम ज़ेरे गौर। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। एशिया कप रवां साल सितंबर में भारत में शेड्यूल है। और चैंपियंस ट्रॉफी का एक और मैच बारिश की नजर। रावलपिंडी स्टेडियम में पानी का राज। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रुप A से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं।